नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे एस्टेट के लिए संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और जो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि पहले भी जो यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे जो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एस्टेट के अलावा अगर आप किसी भी अन्य भी जो संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो संस्कृत के क्वेश्चन है वो एक जैसे ही रहते हैं, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो। क्वेश्चन वही है और घूम फिर कर जाए वही किसी न किसी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप जाए ऑल पे क्लिक नहीं करोगे तो जैसे हमारी कोई वीडियो आती है तो इसके बारे में आपको पता नहीं लगेगा, तो आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग अलाउंस के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। और जीके क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये पृछ्ती से है। पृछ्ती कौन से गण की यहाँ पर धातु है? भुआदि है, तुदादि, अदादि या फिर स्वादि गण। जैसे कि आपको पता है गण जो है ये 10 होते हैं। 10 गण कौन कौन से होते हैं? जैसे लकार 10 हैं ऐसे ही 10 गण होते हैं, जैसे भुआदि गण, अदादि गण और ज्योत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। तो इस प्रकार से 10 गण हैं। अब ये धातु पूछी गई है यहाँ पर, पृछ्ती में धातु कौन सी है? और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 हमारा। तो तुदादिगण जो है उनमें से है ये। तुद धातु है और इसमें स प्रत्यय होता है। एग्जाम में अगर आ जाए तुदादिगण में प्रत्यय कौन सा होता है तो स प्रत्यय होता है। करने वाला सूत्र कौन सा है? तुदादिभ्य स, ये सूत्र है जो प्रत्यय करता है। और इसमें और इसके अलावा और कौन कौन सी धातु आती हैं? जैसे तुद, इस धातु और क्री, ग्री, कृष, क्षिप, प्रच, मुच, सप्रिस, मृ, कृत, त्रुट, मिल, लिख, विष, सद, सिच, सृज, स्फुट। तो इस प्रकार की जो धातु है यहाँ पर इसमें ये आती हैं। और ये प्रत्यय वाला भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जब पहले आ चुका था, तो ये भी आपने याद रखना है। तो तुदादिभ्य जो है यहाँ पर इसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वाङ्मनस्य आख्यान का जो वर्णन है ये इनमें से किस में है? शतपथ, ब्राह्मण, ऋग्वेद, महाभारत या फिर सामवेद में। तो वाङ्मनस्य जो आख्यान है इसका जो वर्णन हुआ है ये हुआ है ऑप्शन 1 शतपथ ब्राह्मण में। और ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये किस वेद से लिए गए हैं? जैसे कि 4 वेद है, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। तो शतपथ ब्राह्मण इसका जो संबंध है ये आपके शुक्ल यजुर्वेद में है। शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें आपके शतपथ ब्राह्मण, माददिन एवं कर्ण ब्राह्मण है, ये शुक्ल यजुर्वेद में है। अगर कृष्ण में आ जाए तो इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट और कपिष्ठल ब्राह्मण है। तो इस प्रकार से आपके ये यजुर्वेद में है। और महाभारत क्या है? ये पर्वों में है, इसमें 18 पर्व है। ऋषिकेश वेदव्यास के द्वारा रचित है ये। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सामवेद ऐसा वेद जो गाया जा सकने वाला है। और इसके जो ऋत्विक है सामवेद के ये उद्गाता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कौटिनी मत्तम के जो रचयिता है इनमें से कौन है? कुमारदास है, महर्षि बाणभट्ट है, दामोदर गुप्त है या फिर उद्भट है। तो कौटिनी मत्तम जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है? और इसका रहेगा ऑप्शन 3 वाला है,
ये जो दामोदर गुप्त जो है इनके रचित है कुटिल मत के। नेक्स्ट है यहाँ पर मनोव्यथा। ये जो मनोव्यथा जो यहाँ पर आया है इसमें समास हुआ है, और वो समास कौन सा है? बहुब्रीहि है, तृतीय तत्पुरुष है, द्वितीय है, या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास है। और यहाँ पर जो इसमें समास हुआ है तो ये ऑप्शन 4 वाला रहेगा। षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें हुआ है। तत्पुरुष एग्जाम में इसकी परिभाषा आ सकती है तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष जो है ये द्वितीय पद प्रधान समास होता है, अर्थात ऐसा समास जिसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर, बल्कि द्वितीय जो पद है वो प्रधान होता है। और एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि कठिन बनाने के लिए एग्जाम को किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि ऐसा समास कौन सा है जिसमें प्रथम पद द्वितीय पद के किसके रूप में कार्य करता है? संज्ञा के रूप में, विशेषण के रूप में, सर्वनाम के रूप में। इस प्रकार भी जहाँ एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो ये इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। और इसके भेद कितने होते हैं? 2 इसके भेद है, व्याधिकरण और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण होता है जिसमें दोनों विभक्तियां समान होती हैं, जैसे कृष्ण सर्प हैं। और जो व्याधिकरण तत्पुरुष है इसमें दोनों विभक्तियां अलग अलग होती है, कि जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद तथा द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों अलग अलग विभक्ति में होता है, जैसे गो सुखम, गोभ्य सुखम। और इसके इस तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। ये जो व्याधिकरण जो है इसके 6 भेद माने गए हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर तत्पुरुष समास है इसके 2 भेद हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। और ये जो तत्पुरुष समास है इसी के आगे जो क्रमधारी है, और जो द्विगु समास है ये इसी के भेद हैं। नेक्स्ट जगह हमारे यहाँ पर मातुः नीलयते कृष्ण है। यह इनमें से किस सूत्र का उदाहरण है? और ये है आपके कारक में से। तो जहाँ अपने को छुपाया जाता है कि इसमें सूत्र भी एग्जाम में ये आ जाता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है। एग्जाम में इसका उल्टा भी करके पूछ लिया जा सकता है, सूत्र दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा इसका उदाहरण कौन सा है। तो इसका तो यहाँ पर उदाहरण है ऑप्शन 1 वाला, अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, कि जब कोई अपने को छिपाता है तब जिससे छिपाता है वहाँ पर अवधान होता है, अर्थात पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे मातुः नीलयते कृष्ण है। और प्राजेर सोढ़ है, इसमें भी जाए आपकी पंचमी विभक्ति हुई है, अध्ययनात् प्राज्यते, जहाँ पर किसी ये प्राजेर सोढ़ कि परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो ऐसा ये होता है उसकी अवधान संज्ञा होती है, जैसे अध्ययनात् प्राज्यते, अध्ययन से भागता है। और ये भी त्रयर्थनम हेतु, इसमें भी पंचमी विभक्ति है, भय और रक्षार्थ वाली धातु में, बालका सिंहात विभेति। और ऐसे यहाँ पर ये वाणार्थनामी ये सूत्र आया है कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें पंचमी होती है, जैसे ये विभ्यो गाम वार्यति, या फिर पापात निवारति, जहाँ पर हटाना हो तो वहाँ पर लगता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर व्यूढ़ और रस का है। समस्त पद का जो यहाँ पर विग्रह आया है इनमें से कौन सा है? और व्यूढ़ उरस का है, व्यूढ़म उरस्कम ये से है। तो इसमें यहाँ पर ये इनका समस्त पद आपने बताना है। और इसका जो लिया गया है तो ऑप्शन 3 वाला जो यहाँ पर ये लिया गया है, व्यूढ़म उर है ये से है। और तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर रहेगा। और समास भी एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा समास है इसमें। समास जो है यहाँ पर बहुब्रीहि समास है इसमें, व्यूढ़ उर यश है। और इसका जो अलौकिक वगैरह वो भी आ जाता है कई बार, व्यूढ़ उरस्सु, ये इसका अलौकिक रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अचो से रहित हालों की संज्ञा होती है, और वो कौन सी है? पद संज्ञा, संयोग संहिता या फिर संज्ञा। और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 वाला ये
तो अचो से रहित हलों की क्या होती है, संयोग संज्ञा ये होती है। और ये है आपके संज्ञा प्रकरण में से। और जो संज्ञा प्रकरण है यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जितने भी संज्ञा प्रकरण के सूत्र है वो सभी के सभी आपने याद कर लेने हैं। जैसे इसका प्रथम जो सूत्र है वो हलंत्यम है, हित संज्ञा करने वाला। और उसके बाद है अदर्शनम लोप है, लोप संज्ञा करने वाला। तस्य लोप है, ये भी लोप करता है। आदिरंत्येन संहिता, ये आपका हल आदि प्रत्यार संज्ञा विधायक सूत्र है। और उकालो अज हर्षो दीर्घ पुलुत, ये क्या करता है आपका, ये हर्षो दीर्घ पुलुत करता है ये। और ऊंचे उदात है, ये उदात संज्ञा करता है। नीचे अनुदात है, या अनुदात करता है। समाहर सवरित है, ये आपका सवरित संज्ञा करेगा। मुख नासिका वचनो अनुनासिका है, ये आपका अनुनासिक संज्ञा करेगा। तुलस्य प्रतनम, ये आपका स्वर्ण संज्ञा करेगा। और अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय, ये आपका स्वर्ण ग्राहक सूत्र है, ये स्वर्ण संज्ञा करेगा। और परस निकर्ष संहिता, ये आपका संहिता संज्ञा करेगा। हलो अनंतर संयोग है, ये आपका संयोग संज्ञा करेगा, जिसका यहाँ पर क्वेश्चन आया है। और सुप्ति गंतम पदम, ये आपका पद संज्ञा करता है। तो ये कुछ सूत्र हैं, ज़्यादा सूत्र नहीं है, 14 सूत्र हैं। तो एक जो यहाँ से क्वेश्चन आप जरूर आएगा, इन सभी को आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट आएगा हमारे यहाँ पर वृद्धि संज्ञा से। और वृद्धि संज्ञा विधायक, यहाँ पर इसमें सूत्र पूछा गया कि कौन सा है। तदादिनी वृद्धाक्षय घादिव्यश्च, तो इसमें कौन सा है। और यहाँ पर जो इसमें लिया गया है तो ऑप्शन 1 वाला ये लिया गया है, तेद आदिनी ज, ये सूत्र यहाँ पर इसमें वृद्धि संज्ञा ये करेगा। और इसके अलावा वृद्धि संज्ञा करने वाले भी एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे आपका एतेदुर्सु है, अक्षाधुन्यम उपसंख्यानम है, प्रादिहोडेशु है, ऋतेच तृतीय समासे, प्रवत्सर कंबल वसनान दशनाम ऋणे उपसर्गाधृति धातु। तो ये सभी के सभी जो आपके वृद्धि संज्ञा जो है इसी में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सामगह समस्त पद का जो यहाँ पर विग्रह है इसमें कौन सा है। सामम गस्तीति, सामेन गस्तीति, सामम गायतीति या साम गायतीति। और इसका रहेगा ऑप्शन 4 वाला है, साम गायती इति, शाम का है। नेक्स्ट हमारा पर रस के जो यहाँ पर अंग्य धर्म माने गए हैं, तो इसमें कौन से माने गए हैं। अलंकार, गुण, स्थायी भाव या फिर दोष। और रस के बताना है यहाँ पर, तो रस के जो ऑप्शन 2 वाला रहेगा, ये गुण यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उपस्थित राम किस सूत्र का उदाहरण है। स्वरादि निपातव्यम क्रीन में जनते हैं, तदिश सर्वविभक्ति कत्वा तो सुन कशोन। और ये जितने भी यहाँ पर सूत्र आए हैं ये सभी सभी है आपके अव्यय प्रकरण से। और अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर या जितने भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर किए हैं, तो ये अव्यय प्रकरण वाला जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जरूर आएंगे और इन सभी के सभी को आपने याद कर लेना है। तो यहाँ पर ये उपस्थित राम जो इसका पूछा गया है, और इसका रहेगा ऑप्शन 3 वाला है, तदिश च सर्वविभक्ति। तो ये जो है यहाँ पर इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शुभ प्रत्यांत से। शुभ प्रत्यांत जो है इसकी संज्ञा कौन सी है, अव्यय, प्रातिपदिक संहिता या फिर पद संज्ञा। और शुभ जो है इसकी कौन सी संज्ञा होगी, जैसे कि हमने जो है इनसे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें पढ़ा था, पद संज्ञा करने वाला सूत्र शुभ तिगंतम पदम।
सुबंत और तिगंत जो उनकी पद संज्ञा होती है, तो पद संज्ञा यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हनुमान नाटकम जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है? दामोदर मिश्र, वाचस्पति मिश्र, जयंत भट्ट या फिर त्रिविक्रम भट्ट। और हनुमान नाटक जो है इसके जो रचयिता है यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला रहेगा। तो दामोदर मिश्र जो है इनके रचयिता हैं। और ये जो त्रिविक्रम भट्ट जो इनका नलचंपू मदालसन चंपू ये है। और ये जो यहाँ पर ये भट्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी कई बार कैंडिडेट उड़ा जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ये भट्ट नाम वाले बहुत से यहाँ पर महर्षि हैं जिनके बारे में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कौंड भट्ट है, इनका व्याकरण भूषण सार है। अन्नम भट्ट है, इनका जो तर्क संग्रह है। और एक है केदार भट्ट, इनका वृत्त रत्नाकर है। अनंत भट्ट, इनका भारत चंपू है। और इसके अलावा मही भट्ट हो गया, व्यक्ति विवेक है इनका। जयंत भट्ट, इनका जो है यहाँ पर न्याय मंजरी इनके द्वारा जो है रचित है। और दामोदर भट्ट इनका हो गया यहाँ पर, ये दामोदर मिश्र है और एक दामोदर भट्ट भी है। तो ये जो है यहाँ पर दोनों नाम अलग अलग हैं। दामोदर मिश्र का हनुमान नाटक और दामोदर भट्ट इनका है कुटिन मत। और एक जो एग्जाम में आया था आर्यभट्ट का, इनका है आर्यभट्टियम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये कुछ आचार्य हैं जिनके बारे में एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। और एक जो है ये मयूर भट्ट रह गए हैं, इनका सूर्य शतकम है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूर्वार्चिक व उत्तरार्चिक, इन दो भागों में विभक्त वेद है और वो वेद कौन सा है? ऋग है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो दो भागों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। और ये वाला जो यहाँ पर माना गया है तो ये ऑप्शन 2 सामवेद जो है इसे माना गया है। सामवेद जो है इसके ऋत्विक उद्गाता मंत्र की संख्या रहेगी 1875। दो भाग है इसके, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक जो है इसमें 4 कांड है, 6 अध्याय, 650 के आसपास इसमें मंत्र माने गए हैं। और जो उत्तरार्चिक है इसमें 21 अध्याय और 1225 मंत्र माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अहम कार्यम करोमि का अगर हम यहाँ पर कर्म वाच्य में परिवर्तन करें तो किस प्रकार से होगा? वाच्य 3 होते हैं, कर्तृकर्म भाववाच्य है। तो यहाँ पर जैसे ये कर्तव्य है, इसको हम अगर क्रम में बदलें तो ये जो अहम जो यहाँ पर आया है ये तृतीय विभक्ति में हो जाता है और ये जो क्रिया जो होती है वो आत्मनेपद में हो जाती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कौन सा बनेगा। तो इसका रहेगा ऑप्शन 4 वाला, मय कालम क्रियते। नेक्स्ट है यहाँ पर हन धातु। हन हिंसोगत धातु मान्य अर्थ में लग लकार मध्य पुरुष और एक वचन जो इसका रूप आपने बताना है। अहन, अहन, जही या फिर अवधि। और इसका रहेगा ऑप्शन 1 वाला, अहन जो है ये रूप इसका बनता है। नेक्स्ट है कुंभकार है, पद में अण प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है? कर्मण्यन, आतस्य उपसर्गे, निष्ठा या तौसत। और कुंभकार जो है इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला। तो कर्मण्यन एक सूत्र है जिसके द्वारा यहाँ पर इसमें अण प्रत्यय होगा और ये कुंभकार जो रूप बनेगा। और इसके अलावा जो यहाँ पर एक कुंभकार जो यहाँ पर आया है यह समास जो है उसमें भी पूछा जाता है। कुंभकार का ये आता है आपके उपपद तत्पुरुष समास में। कुंभकार है कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होता है उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे कुंभकार है।
तो इसके साथ साथ आपने यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुर्वते क्रियापद में कौन सा प्रत्यय है, और ती है, झी है, ते या फिर झ प्रत्यय है। अब यहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लेना है, जैसे ये कुर्वते है, ये प्रश्न पद में है या फिर आत्मनेपद में है, क्योंकि प्रश्न पद आत्मनेपद जो है इनमें रूप जो वो अलग अलग चलते हैं। तो कुर्वते जो यहाँ पर बना है इसमें तो रहेगा ऑप्शन 4 वाला झ, तय ताम झ। तो ये जो आपके आत्मनेपद जो है इसमें इसके चलते हैं तय ताम झ, और तय ताम झ था सथाम ध्वम इट वहिंग महिंग, तय ताम झ था सथाम ध्वम इट वही महिंग। तो इस प्रकार से तो ये आत्मनेपद में है। और प्रश्न पद जो है इसमें आ जाता है आपका तिप्तस जी, सिप्तस्थ है, मिप वस मस। तिगंत कितने होते हैं ये भी एग्जाम में आ जाता है, तिगंत 18 होते हैं। तिप ये प्रश्न पद के 9 हो गए आपके, क्योंकि एक वचन द्विवचन बहुवचन कितने हैं 3 है, और मध्यम के और उत्तम के तो 3 3 9 जो ये हो जाते हैं दोनों को मिलाकर। तो 9 है, और 9 ही फिर आपके आत्मनेपद के हैं, 9 ही आत्मनेपद के, तो 18 ये हो जाते हैं। भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सुबंत भी एग्जाम में आ जाता है, तो इनकी संख्या 21 जो वो मानी गई है। तो सुबंत कितने होते हैं, ये 21 होते हैं। सु औजस अम औटसस टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गसोसाम ज्ञो सुप। तो इस प्रकार से है ये। अब जो यहाँ पर ये तिप तय ताम झ, ये झ जो है इसको ये यहाँ पर हुआ है आत्मनेपद में, तो इसी कारण से कुर्वते ये बना है। तो यह हमारा क्वेश्चन है अतुम स्थिति, इस अर्थ का जो बोधक इनमें से कौन सा है, अतसती, अधिसती, जिगितसती या फिर बुभूषति। और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ये है ऑप्शन 3 वाला, जिगतसती जो ये बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर शीर्ण है पद में कौन सा प्रत्यय है, अण है, न है, या कथ है या फिर डट प्रत्यय है। और यहाँ पर शब्द भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो यहाँ पर श्री शब्द है इसमें ये वाला, और कत जो प्रत्यय है वो यहाँ पर हुआ है, तो श्री शब्द कत प्रत्यय। शीर्ण है जो रूप इसका बनेगा। ऐसे ही विद धातु कत प्रत्यय भिन्न है, छिद धातु कत प्रत्यय छिन्न है, जय धातु कत प्रत्यय जीन है, और शुष शब्द है कत प्रत्यय शुष्क है, पच जो शब्द है इसमें कत पक्व है। ऐसे एक क्षय धातु का कत क्षाम है, धा धातु ही और कत प्रत्यय हितम, और धा धातु कत प्रत्यय दत्त है। और तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो इसके रूप ये बनेंगे कत प्रत्यय के लगने पर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दो याच पच, ये धातुएं हैं, और ये धातु यहाँ पर किस प्रकार की हैं, अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं है। और यह है आपके कारक प्रकार में से। और सूत्र भी एग्जाम में यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनमें सूत्र कौन सा आया है। तो ये जो यहाँ पर धातुएं दी गई हैं, दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्ची, ब्रूस, आशी, मत, मुस, नी, ह्री, क्रीव हैं। ये सभी जो धातुएं हैं ये द्विकर्मक हैं। अकथितम च जो सूत्र है, अकथितम च ये एक सूत्र है जो यहाँ पर इसमें लगा है। 16 धातुएं हैं, उभयपदी इनको कहा गया है, तो द्विकर्मक धातुएं हैं ये। नेक्स्ट है यहाँ पर श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का बोधन कराना क्या कहलाता है, और यह है आपके समास में से। यमक है, श्लेष है, समासोक्ति या फिर विशेष उक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला। तो क्या है यहाँ पर ये श्लेष जो है इसमें अलंकार है। अब जो यहाँ पर श्लेष अलंकार है इसका भी लक्षण एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका रहेगा श्लिष्टे पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते, कि श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्ट पद का अर्थ ऐसा पद जिसमें अनेक अर्थ अश्लिष्ट हों। उदाहरण रहेगा जैसे प्रतिकूलता मुपते विफलतमेति,
बहुसदनता अवलंबनादीन भर्तृभुवनपति से देकर सहस्त्रमापी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लेष जो अलंकार है, यमक अलंकार जो है इसका रहेगा सत्यार्थे पृथक अर्थाय स्वर व्यंजन सहित क्रमेण तेन एवं वृत्तिर यमक विनिगत्य है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम से हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है, और यमक में शब्दों की आवृत्ति एक से अनेक बार होती है परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे नव प्लास प्लास वनम पुरु है, सफोट प्रागत प्राग प्रागत पंकजम मृत्यु लदांत लतांतमय लोके सैर सुभ्रिम सुभ्रिम सुमनो भराई। तो इस प्रकार से यमक अलंकार जो है इसका उदाहरण है। और अगर एग्जाम में यहाँ पर विशेष उक्ति ये आ जाए तो इसका जो लक्षण है कि विशेष उक्ति खंडेषु कारणेषु फलौच है, अर्थात प्रसिद्ध कारणेषु सत्सु अपि कार्यस्य अभाव कथनम विशेष उक्ति अलंकार है। तो ये विशेष उक्ति अलंकार जो है इसका लक्षण है। और अगर एग्जाम में समासोक्ति के बारे में आ जाए तो यह पर उक्ति भेद का श्लिष्टे समासोक्ति है, अर्थात श्लेष युक्त है विशेष नहीं। अप्रकृतस्य कथनम समासेन संक्षेपेण उक्ति ही समासोक्ति अलंकार हाँ अभिधीयते। दोबारा से देख लेते हैं। पर उक्ति भेद कई श्लिष्ट समासोक्ति ही, अर्थात श्लेष युक्त है विशेष नहीं। अप्रकृतस्य कथनम समासेन संक्षेपेण उक्ति ही समासोक्ति अलंकार हैं। जैसे लब्ध्वा तो बहुस्पर्शम यस्य सैका प्युला से हैं, जय लक्ष्मी ही तव विरहे न खलु उज्ज्वला दुर्बला ननुषा। तो यह इसका समासोक्ति अलंकार का लक्षण है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रूपपद भारी है। इस समस्त पद का जो यहाँ पर विग्रह है इनमें से कौन सा है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने कमेंट में देना है कि इसमें यहाँ पर समास कौन सा आया है, क्योंकि बहुत बार जो हमारे द्वारा पहले भी ये करा दिया गया है और बहुब्रीहि समास है। तो इसका ये यहाँ पर विग्रह आपने बताना है, लौकिक अलौकिक में कौन सा बनेगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्रोशम कोटिला नदी, रेखांकित पद में द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है। अति रति कर्मणि च कर्म प्रयोजन युक्त उप अधिके या काल ध्वनि अत्यंत संयोगी। और इसमें जो रहेगा तो यह है ऑप्शन हमारा 4 वाला, काल ध्वनि अत्यंत संयोगे। ये सूत्र है जो इसमें लगा है कि समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो, जिसका उदाहरण जो यहाँ पर इसमें दिया गया है। क्रोशम गोमती कोटिला, गोमती नदी पूरे कोस तक टेढ़ी है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर गंगा लहरी, इसके जो रचिता इनमें से कौन है। जयदेव है, जगन्नाथ हैं, आचार्य शंकर है या फिर वल्लभाचार्य हैं। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 3। ये जो पंडित जो जगन्नाथ हैं इनके द्वारा रचित है ये। और इनके अलावा और भी हैं, रस गंगाधर, भामिनी विलास, गंगा लहरी, सुधा लहरी। तो ये सभी जय पंडित राज जगन्नाथ जो इनके द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट जगह यहाँ पर महर्षि कालिदास की कुल जो रचनाएं हैं ये कितनी हैं, और इनकी जो यहाँ पर रचनाएं, इनके नाम भी एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर इनकी जो रचनाएं हैं तो ये रहेगा ऑप्शन 4 वाला। 7 तो इनकी रचनाएं हैं, जिसमें रघुवंश, कुमार संभव, महाकाव्य हैं, खंड काव्य या फिर गीति काव्य में ऋतु संहार और मेघदूत आ जाते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी ये नाटक आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कब सूर्य प्रभव से कब च अल्पी सम्मति तीर्थ दुस्तर मोहादुड़पेनाश्वी सागरम। तो जो यहाँ पर ये एक श्लोक जो ये आया है, और ये भी आ जाता है कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो रघुवंश जो है महाकाव्य उसमें से लिया गया है, पहले सर्ग में से। और इसमें क्या कहा गया है
कि कव सूर्य प्रभो वंश कव चाल्पी सुमति तितिर्षु दुस्त्रम मोहादुड़ुपेन अस्मि सागरम, कि कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश और कहाँ थोड़े विषय का ग्रहण करने वाली मेरी बुद्धि, अतः उसके वर्णन करने से मैं अज्ञान से पनसुईया डोंगी के द्वारा दुस्तर सागर पार करने की इच्छा करने वाले की भांति हूँ। तो रघुवंश जो उसमें से लिया गया है पहले सर्ग में से। अब यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार जो एग्ज़ाम में जो अलंकार है ये आ चुका है। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन 1 वाला, तो निर्दर्शना जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है। और ये जो यहाँ पर निर्दर्शना जो अलंकार है इसका भी ये लक्षण एग्जाम में आ जाता है। तो इसका रहेगा ये तर्बिम अनुबिम तम बोधेत सा निर्दर्शना, तो वो जो है यहाँ पर निर्दर्शना अलंकार है। और ये जो है आपके याद जरूर होना चाहिए। और दोबारा से इसका लक्षण देख लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण यहाँ पर ये उदाहरण है। निर्दर्शना अभन वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है, अर्थात यत्र अनुपद्यमाना अवस्तु संबंध उपमायाम परिवस्थिति भवति तत्र निर्दर्शना अलंकार है। या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, यत्र बिंब अनुबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शना। और निर्दर्शना जो है इसके 2 भेद माने गए हैं, वाक्यार्थ निर्दर्शना और पदार्थ निर्दर्शना। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर निष्कौशाम्बी से। निष्कौशाम्बी समस्त पद का जो विग्रह है कौन सा है? निर्गत है कौशाम्बी, निष्क्रांत है कौशाम्ब्या, निष्क्रांत है कौशाम्बीम, या इनमें से कोई सभी नहीं। और इसका रहेगा ऑप्शन 2 वाला है, निष्क्रांत है कौशाम्ब्या। नेक्स्ट जगह हमारा यहाँ पर घात्यति बना है, और ये इनमें से किस प्रकरण से है? चुरादी है, यणंत है, यगंत है, या फिर कृत प्रक्रिया से है। और ये जो यहाँ पर लिया गया है तो हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2, ये अण्यंत जो प्रकरण है उसमें से है ये। जैसे भाव्यति आपने पढ़ा होगा, ऐसे यहाँ पर ये घात्यति जाए बनता है। अणिच प्रत्यय होता है इनमें, हेतुमति चाय जो सूत्र है उसके द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर मनोर्थ है पद, ये उदाहरण है। स्वर संधि का है, व्यंजन का है, विसर्ग का है, या इनमें से किसी का भी नहीं है। और इसका रहेगा हमारा ऑप्शन विसर्ग संधि जो उसका है ये मनस प्लस रथ है, मनोर्थ है, विसर्ग संधि। और सूत्र ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण है। नेक्स्ट यहाँ पर कृष्ण का पांडवों का दूत बनकर जाना महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? वन, भीष्म, शांति या उद्योग पर्व में। और यहाँ पर है ऑप्शन 4 वाला, उद्योग पर्व में। अब महाभारत किस में है? पर्वों में है। और पर्वों की संख्या कितनी है? तो पर्वों की जो संख्या वो 18 है। और यहाँ पर इनके नंबर भी आ जाते हैं। उद्योग पर्व कौन से नंबर का है? तो उद्योग पर्व जो आपका ये 5वें नंबर का है। भीष्म पर्व ये आपके 6ठे नंबर का है। शांति पर्व ये आपके 12वें नंबर का है। और वन पर्व जो आपके 30वें नंबर का है। अब ये इनके क्रम भी एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से ये 18 पर्व है महाभारत में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वेदा नाम अध्ययन महत्वपूर्ण वर्तते। वेदों का जो अध्ययन है ये महत्वपूर्ण है। रेखांकित पदों में कौन सी भक्ति है? तो प्रथम है, द्वितीय, चतुर्थी, या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो वेदा नाम अध्ययन महत्वपूर्ण वर्तते। और इसमें जो यहाँ पर ली गई है तो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला ये रहेगा। तो प्रथमा जो विभक्ति यहाँ पर इसमें ली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर आसित जो है इसमें 8 का आगम करने वाला सूत्र कौन सा है?
जब आप ने राम जो है राम के शब्द रूप बनाए होंगे तब उसमें ये सारे सूत्र लगे हैं। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 वाला है, आर्जादी नाम, ये सूत्र इसमें लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शुभंत और तिगंत से। शुभंत और तिगंत जो है इनकी कौन सी संज्ञा होती है? संयोग पद, प्रातिपदिक संज्ञा या फिर श्लोक संज्ञा। तो इसके बारे में हमने पहले भी जो है पढ़ा है और संज्ञा प्रकरण जो इसमें से आता है। तो शुभंत और तिगंत जो इनकी पद संज्ञा होती है और ये शुभंत तिगंतम ये सूत्र है जो पद संज्ञा करता है। और इसके अलावा जो अन्य सूत्र वह भी एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन सा सूत्र क्या काम करता है। जैसे सर्वनाम स्थान संज्ञा वाला एग्जाम में आ जाता है तो सुर नपुंसकस्य है। भय संज्ञा वाला है यशिभम। गीत संज्ञा करने वाला है शेषो घय सखी। उपधा संज्ञा करने वाला है अलवंत्यात् प्रोक्ता। अप्रिक संज्ञा करने वाला है अप्रिक्ते कार प्रत्यय। संख्या संज्ञा करने वाला है बहुगण वतुडति संख्या। और सठ संज्ञा होती है डति चार सूत्र के द्वारा। नदी संज्ञा यूसरा के नदी के द्वारा। और गति संज्ञा होती है गति चार सूत्र के द्वारा। संप्रसारण होता है इगह यण संप्रसारणम के द्वारा। कृत संज्ञा कृतिंग के द्वारा होती है। वह संज्ञा करने वाले जो सूत्र है स्वरादिपात अव्यम तदिश्च सर्वविभक्ति क्लीन में जनता है कत्वातो सुन कुसुन और अविभावश ये करते हैं। परस्मय पद लय परस्मय पदम सूत्र के द्वारा होती है। आत्मनेपद होती है तंग आत्मने पदम सूत्र के द्वारा। और अभ्यास संज्ञा पूर्वाभ्यास के द्वारा। और इत संज्ञा हलंत्यम के द्वारा। लोप संज्ञा दर्शन लोप के द्वारा। प्रत्याहार आदिरंत्यन संहिता के द्वारा। और संयोग संज्ञा हलो अनंतरा संयोग के द्वारा। गुण संज्ञा अध्ययन गुण से। वृद्धि संज्ञा वृद्धि आदेश के द्वारा। उपसर्ग संज्ञा उपसर्ग क्रिया योग के द्वारा। धातु संज्ञा भूअध्याय धातुओं के द्वारा। टी संज्ञा अचौंत्यादि टी सूत्र के द्वारा। परिगृह संज्ञा इति द्विवचनम परिगृह के द्वारा। निपात संज्ञा चाद्य सत्वे इस यह सूत्र है इसके द्वारा। और प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम ये भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है। और कृत अधि समासस्य ये भी प्रातिपदिक संज्ञा आपकी करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो यहाँ पर संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। और एक ये सलु आया है, ये सलु अलग है। ये सलु होता है जो होता है दिव्य सलु सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर हो आग त्यागे धातु का लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन में जो रूप है इनमें कौन सा बनेगा? हंति जहाती या फिर जहती। और इसका जो रूप है ये ऑप्शन 4 वाला रहेगा। तो जहती जो यहाँ पर इसका रूप ये इसमें बनेगा। हो हाक त्यागे ये धातु है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर गस्तीपुर है श्रीराम धावती पश्चात संस्थित है चिन्हांशु के तह प्रतिभातम नियमानस्य है। तो एक श्लोक है यहाँ पर ये। और यहाँ पर इसमें पूछा गया है छंद, जिसमें छंद कौन सा है। और छंद जो है यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 4 वाला। तो आर्य जो है यहाँ पर इसमें छंद है। और जो ये आर्य छंद होता है इसमें भी एक सूत्र है जो आपने याद रखना है। यस्य प्रथमे पादे द्वादश मात्रः तथा तृतीयापि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश से आर्या कि जिस छंद के प्रथम में 12 मात्राएं, द्वितीय में 18, तृतीय में 12 मात्राएं और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं तो वो आर्या छंद होता है। तो ये आर्य छंद है आपका। और मंदाक्रांता छंद इसका है मंदाक्रांता जल्दी सड़गंबर वो न्यातुतात गुरुचेत ये मंदाक्रांता है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों का जो मिश्रण है इन दोनों का ये बनता है उपजाति छंद। और इसका जो लक्षण है ये रहेगा अनंतर उदरिताक्षम भाजौ पादो यदि उपजात हैं
तः इत्थं किलानिषु अपि मिश्रितासु वदन्ति जातुषिदमेव नाम। कि यदि यस्य वृत्तस्य संबंधिनो पादौ अनन्तरं प्राक् एव उद्धृति हो इंदर उपेंजर वज्री हो लक्षम भाजो गण वर्ण चिन्ह भाजो स्याताम तः उपजाते इति नामकानि वृत्तानि भवन्ति। तो ये इनका दोनों का मिश्रण होता है। अत्र प्रथम चरणे उपेंद्र वज्रः द्वितीय चरणे इंद्र वज्रः वृत्तम् अस्ति तथैव तृतीय इंद्र वज्रे चतुर्थ चरणे उपेंद्र वज्रः वृत्तम् अस्ति। तो इन दोनों का मिश्रण उपजाति होता है। कि जैसे 4 लाइनें हैं तो पहली जो लाइन होगी इसमें उपेंद्र वज्र छंद हो गया, दूसरे वाली में इंद्र वज्र हो गया, तीसरी में इंद्र वज्र हो गया, चौथी में उपेंद्र वज्र हो गया। तो इस प्रकार से मिला जुला होता है उपेंद्र इनका उपजाति छंद फिर ये बनता है। और जो शार्दूल विकलित होता है इसका रहेगा सूर्यास में जस ततः स गुरुव शार्दूल विकलितम। इसमें 19 वर्ण होते हैं। 12वें 7वां जो स्थान उस पर यति होती है 12 7 19। नेक्स्ट है यहाँ पर जीव से पिबद्ध है कि अव्यय संज्ञा करने वाला इनमें से कौन सा सूत्र है। और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला ही। तो ये जो क्रीन में जनता जो यहाँ पर आया है ये इनमें करेगा और अव्यय जो है उसमें से है ये। और कर्ता क्या है, जो कृत प्रत्यय मकरंत और एजंत हो तदंत शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं, जिसका यहाँ पर दिया गया है। समारम समारम जैसे में भी यही लगता है। इसके अलावा एक कत्वा तो सुन को सुन ये भी अव्यय संज्ञा करता है। अव्यय दाप सुप हैं ये भी सभी, ये जितने भी यहाँ पर दिए गए सारे अव्यय संज्ञा करने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अंधतन भूतकाल। इसमें कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, लुट लिट लंग या फिर लुंग लकार। तो अंधतन भूतकाल जो यहाँ पर इसमें पूछा गया है। और अंधतन भूतकाल जो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 वाला है। लंग लकार जो इसमें रहता है अंधतनी लंग ये सूत्र है। लंग लकार अभूत अभूतम अभुवन वाला जो रूप है इसमें चलते हैं। और ये जो लुट लकार है इसे कहा जाता है अंधतन भविष्यत। ये लुट लकार है इसे कहा जाता है अंधतन भविष्यत काल। अंधतने लुट सूत्र है जो इसमें लगता है। और लिट जो ऐसे कहा जाता है प्रोक्ष अंधतन, जैसे राम राजा हुए हैं तो प्रोक्ष लिट सूत्र इसमें लगता है। और लुंग है इसका स्मन्यभूत, इसमें चलते हैं अभूत वाले ये धातुएं। नेक्स्ट यहाँ पर वृत्ति ही की परिभाषा है। वृत्त्यार्थबोधकम वाक्यम प्रार्थाविधानम सूत्रार्थावबोधनम या फिर संक्षेपार्थावबोधनम। इसका जो यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन 2 वाला प्रार्थाविधानम। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रम से है तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु। ये किस छंद का लक्षण है, 1 तगण 1 भगण 2 जगण और 2 गुरु। आर्य उपजाति भुजंग प्रियाति या वसंत तिल का छंद के। और यह जो लक्षण है ये वसंत तिल का जो छंद है उसके लक्षण है ये। तो उसमें होता है वसंत तिल का छंद में 14 जो इसमें वर्ण होते हैं। 1 तगण 1 बगण 2 जगण और 2 गुरु। और इसके अलावा जो ये अन्य आय है यहाँ पर, जैसे ये आपका भुजंग प्रियात है, या फिर जो इसके अलावा यहाँ पर उपजाति ये पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो ये आया है आपका भुजंग प्रियात, तो इसमें होते हैं आपके 12। और
यगण, इसमें क्या है 3 यगण है, इसमें 3 क्या 4 यगण हैं, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसमें 4 यगण हैं और भुजंग पर्यात है। धूर्त विलंबित है, इसमें भी 12 होते हैं। इसमें है आपके नगण, 2 भगण 1 रगण, नगण 2 भगण और रगण, तो ये धूर्त विलंबित है। और जो आर्य है तो इसके बारे में जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, जैसे 4 लाइनें हैं, प्रथम में और तृतीय लाइन में, इसमें 12-12 होते हैं। और जो दूसरी लाइन है इसमें 18 और जो चौथी लाइन है इसमें 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर उपसर्गों की संख्या से 21, 22, 18 या फिर असंख्या। उपसर्गों की जो संख्या है ये ऑप्शन 2 में रहेगा, तो 22 जो इनकी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ए धातु से, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए धातु कोई सभी एग्जाम हो, ए धातु से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष और एकवचन का रूप जाए पूछा गया है। और इससे पहले जो हमने ये क्वेश्चन पेपर किया था जिसमें 2018 का, उसमें भी धातु जो है उसके प्रत्यय पूछा गया था जिसमें ईदमान्य रूप बना था। तो यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष और एकवचन का पूछा गया है, तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन 4 वाला रहेगा, तो ये सब जा इसका ये बनेगा। और इनको बनाने का आसान तरीका है, जैसे कि हमने इनका फार्मूला जाए पहले पढ़ा था, तय ताम झ था सथाम ध्वम ईड़ वही महिंग, तो इस प्रकार से ये बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रेणवंती पद में यण करने वाला सूत्र है। हो सुनवो सार्वधातु के इको यणची इगह यण या फिर संयोग धर्म तेजा। और यण करने वाला जो यहाँ पर इसमें सूत्र है, तो ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा, हो सुनवो सार्वधातु के। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रह्मसूत्र गीतोपनिषद, इनको कहा गया है बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, प्रस्थानत्रयी या वर्गत्रयी। तो इनको तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 वाला है, प्रस्थानत्रयी इनको कहा गया है। और ये जो यहाँ पर बृहत्त्रयी और लघुत्रयी, ये भी एग्जाम में आ जाते हैं कि ये क्या है। तो बृहत्त्रयी जो इसमें किरातर्जनम, शिशुपालोदम, नैसचरित जो महाकाव्य आते हैं। और लघुत्रयी में रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है वे आते हैं। और एक जो है 3 मुनि एग्जाम में भी आते हैं, और 3 मुनि हैं महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इससे पहला जो एग्जाम था इसमें क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में, सबसे लास्ट का, तो जिसमें महर्षि पतंजलि थे। सबसे पहले पाणिनि है, दूसरे नंबर के कात्यायन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक ये कहलाता है कर्ता, कर्ण, संप्रदान या फिर अधिकरण। तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होगा तो उसकी कौन सी होगी, और उसकी होती है ये कर्ण संज्ञा। क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञा स्यात्। और कर्तु क्रिया आप्तम इष्टतम कार्यक्रम कर्म संज्ञा स्यात्, कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे, तो जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे कर्म संज्ञा होगी। और जो सबसे अधिक सहायक होता है तो उसमें कर्ण कारक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सामगान में एक सम्मिलित नहीं है, प्रस्ताव, प्रतिहार, उद्गीत या विकर्षण, और ये माना गया है विकर्षण को। नेक्स्ट है यहाँ पर मितम च सारम च वाचा ही वाग्मिता शब्द ये लिया गया है नैसचरितम, किरातोजनम, शिशुपालोदम या बुद्धचरितम से। और इसका जो संबंध है ये नैसचरितम जो है उसमें से लिया गया है, जो महर्षि जो श्रीहर्ष है उनके द्वारा रचित है।
और 22 जो यहाँ पर इसमें ये सड़क है, सिंगारस है इसमें। और किरातोजन महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, शिशुपालोद महर्षि माघ के द्वारा, भूचरित जयासु घोष के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जिसमें भाव प्रदान हो उसे कहा जाता है नाम, आख्यात, उपसर्ग या फिर निपात। और इसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 रहेगा, आख्यात जो इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कत्व और कत्वतु, इनकी कौन सी संज्ञा होती है, कृत संज्ञा, अव्यय संज्ञा, प्रत्यय या फिर निष्ठा संज्ञा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये आ चुका है। तो कत्वतु जो है इनकी निष्ठा संज्ञा होती है, कत्वतु निष्ठा के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, संस्कृत ये किस वर्ग की भाषा है। तो यहाँ पर जो है संस्कृत की पूछा गया है कि इनका वर्ग कौन सा है, शतम है, केंटुम है, त्रिवर्ग है या चतुर्वर्ग है। तो संस्कृत जो है ये आपके संस्कृत यहाँ से इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। ये जो संस्कृत जो है इसे संस्कृत में 100 जो है इसका कैसे लिखा जाता है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो ये जो 100 जो होता है इसको हम शतम कहते हैं संस्कृत में। तो ये शतम जो वर्ग है इसमें आती है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। और इसके अलावा कौन कौन से आते हैं इसमें, संस्कृत हो गई, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, स्लाविक, बाल्टिक, लुथानियन, ये आती है शतम वर्ग में। और जो यहाँ पर केंटुम वर्ग है इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक, कैल्टिक, तोखारी, आयरिश और अंग्रेजी ये आते हैं। क्योंकि जो शतम वर्ग जो है इसमें हम संस्कृत वाले जो है संस्कृत में जैसे शतम कहते हैं। और जो केंटुम वर्ग है इसमें ये 100 जो होता है इसको फिर ये अलग अलग कहा जाता है। जैसे लैटिन है, लैटिन में केंटुम कहा जाता है, ग्रीक में हेकातोन, जर्मनिक में हुंद, केल्टिक में केद, तोखारी में कंद, आयरिश में केद, अंग्रेजी में हम 100 कहते हैं। तो ये 100 वाला जो आपने याद रखना है, इस तरीके से आप इसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक जो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था द्रविड़ परिवार का, द्रविड़ परिवार की भाषाएं। तो इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये भाषाएं अच्छा जो दक्षिण जो भारत है उसमें बोली जाती हैं। और एक आती है इसमें ब्रह्महुई, ब्राहुई, ब्राहुई, ये भी जो इसी में आती है द्रविड़ परिवार में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यज धातु से है और कत प्रत्यय का रूप बताना है। तो इसका रूप कौन सा बनेगा, और इसका रहेगा ऑप्शन 3 वाला, इष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रस रुद्रस्य नयमन सबलागा सिखानी। तो यहाँ पर यह सिखानी जो छंद है इसका लक्षण पूछ लिया गया है। इसका तो लक्षण है ये वाला। अब यहाँ पर रस और रुद्र में संख्या के वाचक हैं या किस स्थान पर जाती होती है, इस प्रकार से बताना है। तो सिखानी जो है इसका बताना है आपने। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो यह ऑप्शन 2 वाला। तो सत्रह जो है इसमें माने गए हैं। और रस जो है कितने होते हैं, रस होते हैं 6 और रुद्र कितने होते हैं 11। तो 11 और 6 17, रस 6 है और 11 ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुन से पाख्यान से, यह किस ब्राह्मण में है, ऐत्रेय है, शपथ है, तांड्या या फिर गोपद ब्राह्मण। और इसका जो यहाँ पर संबंध लिया गया है तो ये ऑप्शन रहेगा हमारा 1, ऐत्रेय जो ब्राह्मण उसमें से है। अब जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण ये किस वेद से है,
तो ये आपके ऋग्वेद में, ऋग्वेद जो है उसमें है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, शाखायन या कौशिक की ब्राह्मण, ये 2 ब्राह्मण हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अथर्ववेद से। अथर्ववेद जो है इसका दूसरा नाम क्या है? आदि पुराण इति ब्रह्मवेद, या फिर इनके अन्य नाम भी हैं अथर्ववेद के। अथर्वा जो ऋषि इनके नाम पर, क्योंकि इनका नाम पड़ा था ब्रह्मवेद। तो अचिर संवेद, ब्रह्मवेद, भैंसवेद, छंदवेद, महिवेद, ये सभी के सभी अथर्ववेद के नाम हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर त्रिलोकी में गीप प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है कौन सा है? वो तो गुणवचनात्, यह च, द्विगु या उगिच। तो ये आपके है प्रत्यय इसमें से। और यहाँ पर इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 3 ये। तो ये जो द्विगु जो सूत्र है इसमें लगा है, और गीप जारी करता है। और इसके अलावा कुमारी भी है, वैश्य पर्थ में जो सूत्र है उसमें लगता है। सिद्ध गौरादि व्यास है, जिसमें नर्तकी गौरी बनते हैं, गीस प्रत्यय होता है। और गार्गी शब्द है, यह च, ये वाला सूत्र लगता है इसमें, यह च गार्गी में। और एक है उगित, ये वाला सूत्र उगित च, इसमें बनते हैं भवंती पचंती दिव्यंती वाले, इसमें गी प्रत्यय होता है, यही वाला। और एक आया ये वाला, वो तो गुणवचनात्, ये भी गी प्रत्यय करता है, यही वाला। इसमें लगता है ये मृदु, इसके बनते हैं मृद्वी या मृदु शब्द। मृदु शब्द है गी प्रत्यय, मृद्वी बनेगा ये। और एक है बहवी, इसमें होता है गीस प्रत्यय, बहादी व्यस, इस सूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कस्मिंचित पद का संधि विच्छेद है, और इसका जो संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये ऑप्शन 4 रहेगा, कस्मिन प्लस चित। नेक्स्ट है यहाँ पर रामेशु पद में सत्तव करने वाला एक सूत्र है। राम का शब्द रूप आपने बनाया होगा, तो सप्तमी विभक्ति जो है उसमें बनता है रामेशु। तो वैसे ये जब बनता है तो ये वाला होता है दंत से रामेशु, तब ये वाला जो है इसको मूर्धन्य से अर्थात पेट पट सा जिसे कह देते हैं, तो वो बनाना होता है। तो ये किस सूत्र के द्वारा होता है? और फिर इसमें जो सूत्र है ये वाला लगता है, ऑप्शन 2 वाला, आदेश प्रत्यय हो, ये सूत्र जो इसमें मूर्धन्य से ये करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भूयिष्ठ में प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? और यहाँ पर इसमें जो प्रकृति प्रत्यय है जो है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 4 वाला, बहुयीट और इष्ठन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पार्थिव हैं, जो इसमें अय करने वाला सूत्र कौन सा है? और इसमें जो है यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन 1 वाला, तस्य ईश्वर है। नेक्स्ट हमारा पर पर्याधन है, समस्त पद का जो विग्रह है इनमें से कौन सा है? परि अध्ययन, परिगत है, अध्ययनम, परिगलान है, अध्ययनात्, या परिगलान है, अध्ययनाय। और यहाँ पर एक ऑप्शन 4 ये परिगलान है, अध्ययनाय। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।